श्रीधाम वृंदावन। अखंड संकीर्तन लगातार 24 घंटे परिक्रमा मार्ग, मिथिला कुंज वृंदावन, उत्तर प्रदेश। आओ सभी मिलजुल कर करें संकीर्तन और संत सेवा। कलयुग केवल नामधारा। आपके पुत्र पौत्र जिनके लिए आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ी है, वे आपके नाम से श्राद्ध पक्ष या अन्य किसी दिन में एक बार ब्राह्मण साधु संत का भोजन या हरिनाम संकीर्तन कराएं या ना कराएं, लेकिन संस्था ये गारंटी देती है कि आपके नाम से केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि आपके मरने के बाद भी एक दिन का संकीर्तन और श्रीधाम वृंदावन में एक संत का भोजन प्रतिदिन आपके नाम से चलता रहेगा। छोटी सी राशि में इतना बड़ा पुण्य, तो आप आज ही सेवा प्रकल्प से जुड़ें और कमाएं शाश्वत महापुण्य। मरने के बाद यमराज के पूछने पर आप गर्व से कह सकते हैं कि आपने एक ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण आप स्वर्ग के ही नहीं बल्कि गोलोक वृंदावन के भी अधिकारी हैं। 21,000 की राशि में महान पुण्य तो आप प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ आप संस्था के आजीवन सदस्य माने जाएंगे और साथ ही आश्रम आने पर साल में 3 दिन तक निशुल्क ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था इसी राशि में प्राप्त करेंगे। मात्र 21,000 की राशि में 21 पीढ़ियों के लिए पुण्य की गारंटी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अखंड संकीर्तन चलता रहेगा तब तक आपको ये पुण्य फल प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि ये हरिनाम अखंड संकीर्तन उन महान नाम जापक भजनादि संत के सानिध्य में चल रहे हैं जो व्यांगक प्रतिमूर्ति है और जो स्वयं हर पल भगवान नाम जाप करते रहते हैं, जिनके लिए सारा संसार ही परिवार है। प्रतीक वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप एक दिन का संकीर्तन करा सकते हैं। 1500 रुपए एक दिन के संकीर्तन के लिए, 15,000 रुपए एक माह के संकीर्तन के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा
रमण हरि हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। समादरणीय श्रद्धेय नामानुरागी श्रोतृवृंद, हमको आपको और सबों को चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वासन करने का मांगलिक कार्य मनोजोश से करना चाहिए। जय श्री राधे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बृषभानुराज दुलारी श्रीमती तीरथ कुमारी सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री राजेश्वरी राधा रानी का मंगलमय प्राकट दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हमारे श्री महंत किशोरी शरण जी श्रीमद् भागवत जी की रश्मि कथा का अच्छी तरह प्रतिपादन कर रहे हैं। मैं आपको सत्संगात्मक ढंग से कुछ कहने जा रहा हूँ, श्रवण करने का कष्ट करेंगे। पूर्व प्रसंग चल रहा है, भगवान द्वारकाधीश अपनी सुधर्मा सभा में महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर श्री उग्रसेन जी के छत्र छाया में विराजमान गौर सुंदर श्री बलराम जी और श्याम सुंदर श्री कृष्ण बड़े आनंद साथ विराजमान हैं। इतने में एक दूत आता है बिहार से। जरासंध ने 20,800 राजाओं को कैद बना कर रखा था, क्योंकि उसका अधीनस्थ उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से थे वो लोग, तो उन्होंने गोपनीय ढंग से एक प्रार्थना पत्र सर्वेश्वर द्वारकाधीश के चरणों में निवेदित करना चाहा। संजोग की बात है, श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से एक ब्राह्मण देवता उनको मिले। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, कहा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के करारविंद में थमा देना। उसी समय में पांडुकुर भूषण हरिदास श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण में हरिदास नाम से 3 महापुरुष जाने जाते हैं। कौन कौन? एक अजात शत्रु युधिष्ठिर जी, अजात हरिदासो ही राजर्षि, हरिदास कहे गए। हरिदासो ही उद्धव, उद्धव जी हरिदास कहे जाते हैं। और हरिदास वर्जः गिरिराज गोवर्धन, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं गिरिराज गोवर्धन। क्यों? कि भगवान और भगवान के समस्त परिकरों को, गौ ग्वाल वाल पशु पक्षी सबों को नाना प्रकार की सेवा करते हैं गिरिराज गोवर्धन। इतना ही नहीं, इंद्र जब कुपित होते हैं तो 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा और 8 कोस ऊंचा
गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण उठाया, आरूही के पहाड़ के समान गोवर्धन हो जाते हैं। अब पानी सूर्य स्कंदर कंद मूले ही जल के द्वारा, फल के द्वारा, फूल के द्वारा, छाया के द्वारा, चरण सम्मान के द्वारा भगवान एकांत विश्राम करते हैं गिरिराज की तलेटी में। तो गोपाल का रूप धारण करके गिरिराज उनके चरण संवहन भी करते हैं। इसलिए हरदास बरजोम उनका नाम आया है। हरदास में श्रेष्ठ, अनयो अयम श्रेष्ठ, इन दोनों में यह श्रेष्ठ है, उसमें तरफ प्रत्यय होता है व्याकरण में, और सबों में एक को श्रेष्ठता ज्ञापन करना होता है तो तम प्रत्यय होता है। हरिदास 17, हरिदास सप्तम, हरिदास वर्ज सप्तम और वर्ज दोनों प्रत्यय समानार्थ में होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजात शत्रु हरिदास राजराजेश्वर श्री युधिष्ठिर जी ने सोचा राजर्षि यज्ञ के द्वारा गोविंद श्री कृष्ण की अर्चना की जाती तो बड़ा आनंद होता। केवल इन्होंने परामर्श किया था एकमात्र पितामह भीष्म से। उन्होंने कहा अपनी वंश परंपरा में बहुत समय बीत गए लेकिन आज तक राजर्षि यज्ञ नहीं हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम पांचों भाई बहुत भक्त हो श्री कृष्ण के, बलवान हो, यशस्वी हो, संत सेवी हो, ब्राह्मणों ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की हुई है, इसीलिए तुम अवश्य राजर्षि यज्ञ में सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन श्री कृष्ण को पहले बुलाओ, उनसे विचार करो। ये गोपनीय विचार भक्तराज पितामह से उन्होंने किया। उसके बाद विचार कर ही रहे थे किनको भेजा जाए द्वारका। इतने देवर्षि नारद जी बिना बजाते हरिगुण गाते इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। आओ भगत के बाद श्रीमान देवर्षि नारद जी ने पूछा, राजा आप मालूम पड़ता है किसी विचार रूपी जलधारा में निमग्न हो रहे हो, प्रसन्नता नहीं दिख रही है। आपने कहा मेरी आंतरिक इच्छा है राजर्षि यज्ञ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अर्चना की जाए। कैसे संभव होगा? बिना द्वारकाधीश के सहयोग से होना संभव नहीं है। किनको है जाए? आप चिंता मत करो, मैं स्वयं जाता हूँ। देवर्षि नारद जी वहां पहुंचते हैं, एक ही समय में दोनों पहुंचते हैं। एक बिहार से दूत आया। दूत कौन है? साक्षात ब्राह्मण देव 20,800 राजाओं का प्रार्थना पत्र लेकर। इधर भक्तराज युधिष्ठिर का प्रार्थना पत्र लेकर स्वयं देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं। पहले ब्राह्मण देव का पत्र लिया गया। उद्धव जी उसको पढ़ते हैं। 20,800 राजाओं ने दयनीय वचनों का प्रयोग करते हुए सबों ने कहा था हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो। दुर्दांत दुष्ट ने हमें अपने कैद में बंद कर रखा है, कारागार में बंद कर रखा है, हम आपकी शरण है। अब देवर्षि नारद जी का नंबर आया। उन्होंने कहा हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, राजा युधिष्ठिर राजर्षि यज्ञ के द्वारा आपकी अर्चना करना चाहते हैं, कृपया वहां पधारने का कष्ट करें। बलराम जी उठकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पहले शरणागतों की रक्षा होगी, उसके बाद युधिष्ठिर जी की बात पर विचार किया जाएगा। एक स्वर से उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन कर दिया। भगवान विराजमान है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उद्धव जी भी चुप हैं। भगवान सर्वेश्वर ने पूछा, हे प्रधानमंत्री, हे देवगुरु बृहस्पति कृपा पात्र, हे मेरे अभिन्न सखा, आप कुछ बोलते नहीं हो, बोलो।
उनका भगवान देखिए, द्वारका में केवल 12 अक्षौहिणी सेना है। जरासंध मगधराज बहुत बड़ा बलवान है, उसको सब नहीं मार सकते। उसके पास 100 अक्षौहिणी सेना है, आपके पास मात्र 12 अक्षौहिणी सेना। तो क्या किया जाए? मेरे विचार से देखिए, श्याम सुंदर आप भी नहीं मार सकते उसको, बलराम जी भी नहीं मार सकते, कोई शक्ति ही नहीं उसको मारने की। हमको गुरु हम जानते हैं भीमसेन के द्वारा ही उसकी मृत्यु है। इसीलिए राधे श्याम जी सबसे पहले अपने लोग आप हस्तिनापुर जाइए, अर्थात इंद्रप्रस्थ जाएं, वहां विचार विमर्श करके आप तीनों के तीनों, अर्जुन, भीमसेन और आप, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाना है। और जब से आपको उसने रणछोड़ की संज्ञा दिला दी, अर्थात 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया, आपने परास्त कर दिया। वो तपस्या करके कुछ और करना चाहता था, लेकिन उससे बड़े साथी सहपाठी थे। उन लोगों ने कहा चिंता मत करो, हम आपके साथ में कृष्ण को परास्त करके रहेंगे। 1-2 नहीं, 17 बार तक आपने परास्त किया। 18वीं बार में उसने क्या किया? बिहार का रहने वाला था ही, बिहार का रहने वाला है ही, मिथिला क्षेत्र से 1000 ब्राह्मणों को बुलाया, यंत्र मंत्र तंत्र जानने वालों को। देखो ब्राह्मण देव, हम आपके चरणों की पूजा करके जा रहे हैं 18वीं बार मथुरा नरेश कृष्ण से युद्ध करने के लिए। 17 बार तो उन्होंने हमको नहीं मारा, 18वीं बार भी नहीं मारेंगे। हम परास्त होकर आएंगे हार करके, अब 1000 को 2000 बना देंगे, दो टुकड़े करके। राधे श्याम राधे श्याम। यदि मैं विजय होकर आया, जो चाहोगे हम दे देंगे, मुंह मांगा देंगे। चल दिया। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना कर। प्रार्थना में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। हृदय से द्रवीभूत होकर भगवान मथुरा नरेश श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना करते, प्रभु आपका अनेक नाम है, एक नाम और जुड़ जाएगा, अब रणछोड़ हो जाइए, क्योंकि आपके मुख से हम ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। 1000 हम ब्राह्मण हैं, हम आपकी अर्चना उपासना सेवा करते हैं। कृपया आप अरण में पीठ दिखाकर चले जाएं, ताकि हम लोगों की प्राण बच जाएगी। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों के कल्याण करने के लिए ही तो आप पदार्पण यहाँ आए हैं। आप रहते रहते हम 1000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाए, आप स्वयं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। प्रभु आप रणछोड़ का हाल हो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से भगवान श्री कृष्ण का देखो, अब की बार अपने लोगों को रण छोड़कर भागना है। बलराम जी बिल्कुल नहीं। धर्मशास्त्र कहता है सूर्य मंडल को भेदन करके 2 ही जन ऊपर जा सकते हैं। एक जिस योद्धा ने रणांगन में अपनी पीठ नहीं दिखाई, वह सूर्य मंडल को भेद ऊपर जा सकते हैं। और जो एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पड़ा है ना, ये 2 ही जा सकते हैं। हमने जीवन में पीठ नहीं दिखाई है, पीठ नहीं दिखाएंगे उसको मार कर छोड़ेंगे। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बलदाऊ भैया यदि आपने अब की बार पीठ नहीं दिखाई तो 1000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। सारी बात बताई। कहता तो तुरंत चलो भागो। दोनों भाई बहुत बड़ी एक वक्ता थी। ये पहुंच जाता है भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों को दोनों प्रवचन पर्वत कर गए, वहां छलांग लगाई, द्वारका पहुंच गए। जाने दीजिए। अब ये पहुंचता है, समस्त ब्राह्मणों को अलग अलग
प्रत्येक ब्राह्मणों को चरणों का प्रक्षालन चरणामृत लिया और धौत वस्त्रों से स्वागत सत्कार किया। मुंह मांगा जो उनकी इच्छा थी दे करके प्रसन्न कर दिया और कहा देखो ब्राह्मण देवता, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, देखिए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, मगध नरेश जरासंध की प्रतिज्ञा है, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं 12 बजे तक हमारा गेट खुला रहेगा, जो भी ब्राह्मण आएंगे जो मांगेगा हम दे देंगे, यदि मेरे प्राण भी मांगेंगे हम दे देंगे, क्योंकि आप ब्राह्मणों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, विजय श्री हमको दिलाई, इससे ज्यादा क्या होगा। 17 बार हम बिना आपकी सेवा से गए परास्त हुए, आपकी बार हम गए थे, आपकी पूजा करके विजय श्री प्राप्त हुई। हम प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद जीवन भर जो ब्राह्मण जो भी कुछ मांगने के लिए आएगा हम देंगे। 12 बजे बाद मेरा फाटक बंद हो जाएगा, उसकी बात की बात नहीं, उसके बाद मैं भोजन करूंगा, 12 बजे तक भोजन नहीं करूंगा। ये श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी की सारी सभा को सुनाई। श्रीमान उद्धव जी ने कहा अब आप सोचिए, जरासंध को आप में जितने योद्धा हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को नहीं मार सकते हो। और उसको श्राप लगाया, भीमसेन का हाथों मृत्यु होगी, दुर्योधन, कीचक, जरासंध तीनों भीमसेन के हाथों में मरेंगे। इसीलिए आप सबके सब इंद्र पर चलें। भगवान अकेले नहीं, 16,108 रानियों को भी साथ लिया, कितने दिन तो रहना पड़ेगा। दलबल के साथ पहुंचते हैं, वहां श्रीमान युधिष्ठिर जी ने शवों के लिए रहने के लिए सारी व्यवस्था अलग अलग है, ये नहीं कि एक ही कमरे में दो रहे। कितनी व्यवस्था हुई होगी बताइए। श्रीमान अजात शत्रु युधिष्ठिर जी ने 16,108 मकान बनवाए, एटैच व्यवस्था, सारी व्यवस्था थी। ये जो आजकल हो रही नकल है, असली बात होती है, नकल तो नकल ही है। श्री जी कृपा से एक दिन भगवान श्री सर्वेश्वर, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, कुंती जी, द्रौपदी सब बैठे। श्री युधिष्ठिर जी उठ करके भगवान सर्वेश्वर के चरणों का स्पर्श करना चाहते, भगवान तुरंत उठकर कि भैया जी क्या करते हो, आप तो हमसे बड़े हो, बिठा दिया। युधिष्ठिर जी उठकर खड़े हो जाते थे, भगवान मेरी आंतरिक इच्छा है आपके भक्त प्रवर श्री पितामह भीष्म ने भी सहमत प्रदान की है, राष्ट्रीय जग के द्वारा आपके चरणों की उपासना की जाए, बिना आपके सहयोग संभव नहीं, इसलिए मैं आपके चरणों प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने कहा आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी, चिंता मत करो। चारों भाइयों को सभी जगह भेजा, कहा बिहार मत जाना, सभी जगह विजय सिर प्राप्त कर सब आए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सारी बात बताई, उदास हो गई, उदास मत होइए, आपका कार्य तो सफल होगा ही होगा। जो ऐसे भक्तराज युधिष्ठिर जी का अनुमोदन प्राप्त है तो आपका काम नहीं होगा, तो संभव नहीं। श्री श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन, दादा भीम चलिए मेरे साथ। तीनों चलते हैं, आगे चलकर ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, त्रिपुंड लगाया, सिंदूर का बिंदा लगाया, बड़े आनंद से। 12 बजे गेट बंद हो गया। जरासंध भोजन पर बैठे हैं, इतने में 4 दवा ने लांग करके 4 दवा ली। तीनों ब्राह्मण पहुंच गए। दूतों ने पूछा कैसे आए? ऐसे आए। क्या बात है? राय साहब से अभी मिलना है हमें, भगवान तो बड़े चातुर शिरोमणि है। दूत जाकर कहता है 3 ब्राह्मण देवता आपसे मिलना, अभी मिलना चाहता, भोजन छोड़ दिया। देखिए भोजन छोड़कर
तीनों को गद्दी अलग अलग बिठा करके चरणों की पूजा कर माला धारण कराई। लेकिन सब कर रहे थे राजा जरासंध, तो इनको मालूम पड़ गया ये ब्राह्मण तो नहीं है। इनकी वेशभूषा, शरीर का गठन, अंगुलियों में बांध चलाने की ठेला वाला। तो आपने पूछा, मुझसे डर करके इन्होंने वेश बदला है, तो पूछा जाए आपने कहा ब्राह्मण देवो, हमने आपकी अर्चना की, सेवा की, मेरी प्रतिज्ञा है भोजन से पहले जो ब्राह्मण आएंगे जो चाहेंगे हम दे देंगे। यदि आपको मेरे प्राण की आवश्यकता है तो प्राण देने के लिए तैयार हैं। बताइए, आप ब्राह्मण तो हो नहीं, अपना परिचय दें। अब मैं वचन देता हूँ आप जो को हम करने के लिए तैयार हैं, पहले परिचय दीजिए। भगवान है। भगवान का आप तो मुझको जानते हो, आपने हमको 70, हमने परास्त किया आपको 17 बार, 18वीं बार आपने हमको खदेड़ करके समुद्र के अंदर घुसेड़ दिया। मैं भगोड़ा हूं और ये गांडू धनधारू अर्जुन है, ये महाबली भीमसेन है। हमको चाहिए मात्र युद्ध, राधे युद्ध चाहिए, मल्ल युद्ध। ठाका मार कर हंसा, कहा देखो मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने अड़नांगर में पीठ दिखा दी उससे युद्ध नहीं करना कभी। तुम तो वगैरह हो, तुम बिल्कुल अनफिट हो मुझसे युद्ध करने में। हाँ, अर्जुनों ने भविष्य था, अर्जुन बच्चा है, अर्जुन अभी बच्चा है, वो क्या हमसे युद्ध करेगा? राधे श्याम राधे। हाँ, भीमो युद्ध बोलो, भीमो बात छूट रही है, भीमो तुल्य बोलो ममो, भीम मेरे बराबर है, हम युद्ध करेंगे। बात चल रही है श्रीमान परीक्षित जी पितृकुल सबके सब भगवत भक्त, मातृकुल सबके सब भगवत भक्त, तो इनके दिमाग में ऐसी बात क्यों आई? समीक ऋषि भगवान श्री कृष्ण दर्शन परायण नेत्र ग्रहण करके थे, तुरीयावस्थापन थे, उनके गले में सांप घेर दिया, यह बात चली थी। उसी बात चली, आप लोग भूल जाते हो, आगे पीछे का ध्यान रखें तब न राधे राधे होगा। ठाकुर जी आप ध्यान देख क्या लीला हुई। भोजन भाजन सब कुछ हुआ, अर्जुन को गदा दी गई, भीमसेन को गदा दी गई, जूड़ा पिटवा दिया गया, सारी प्रजा आ गई। 26 दिनों तक युद्ध हुआ। भीमसेन ने सोचा मुझको इसने बलवान सिद्ध किया है, ये दोनों कमजोर हैं। अहंकार इतना बढ़ा, भगवान से अच्छा अहंकार बढ़ा तो पिटो, तुम भी पिटते रहो। ऐसा पिटान पिटा, ऐसी मार लगी गदा की मत पूछ। 26वें दिन की रात में तीनों एक जगह, देखिए एक ही जगह भोजन भाजन करते थे, ये नहीं जरा ताकतवर चीज जो खाते थे जरासंध नहीं, पक्षपात नहीं, जो स्वयं तीनों चारों एक जगह बैठकर भोजन करते थे, विश्राम अलग अलग करते थे। भीमसेन कहा द्वारकाधीश अब मैं जरासंध गदा की चोट खाने लायक नहीं रहा, मेरी नस नस ढीली हो गई है उसी गदा की चोट खाते खाते। मैं सवेरा होगा चला जाऊंगा इंद्रप्रस्थ। भगवान का चिंता मत करो, उनका अभिमान समाप्त हो गया, ये तो गहवाना था। भगवान अपने भक्तों का अहंकार नहीं रहने देते। देखो युद्ध करते समय मेरी ओर देखना, मैं जैसा संकेत करूंगा ऐसा कर देना, ठीक है। खूब अच्छी तरह जब पिट गए, खूब चोट लगी, कर आ रहे थे, भगवान को देखा, भगवान ने एक तीन काली यूं करके ऐसा करके फेंक दिया, चीर कर। संकेत जाने वाले उठा के पटक दिया, गुरुता पाटिया हमारे सब, आधा अंग एक तरफ आधा अंग एक तरफ हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, भगवान श्री कृष्ण हृदय से लगाया। भीमसेन
महाबली, महाविकराल, देशद्रोही, संतद्रोही, ब्राह्मणद्रोही, धर्मद्रोही, इसको आपने आज मारा। अब धन्यवाद पातु भगवान से ने कहा प्रभु क्यों हमको लज्जित करते हो, आपका करामात है, आपकी लीला है, हमको तो आपने निमित्त बनाया। पानी पानी हो गया। उनके पुत्र जिसका नाम सहदेव था, 16 वर्ष की अवस्था थी, भगवान उनको राजगद्दी पर बिठाया, तिलक लगा दिया, उनको साथ लेकर गए। 20,800 जेल में थे, ताला खुलवाया, उनको छोड़ कर्म करा करके बढ़िया वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा दिया। अब कहा राजा हो, हमारे बड़े भाई अजात शत्रु इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर जी जय करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जग, उसमें आप सबके सब निमंत्रित हैं, इतिहास में आने का कष्ट करेंगे। सबने सर झुकाकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया, वहां से प्रस्थान किया। अब भगवान से देखिए, अब मूल बात आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन सहदेव जी, उनके बालक को, हम आपसे मांग करते हैं। और मांग की क्या बात है, सारा राज्य तो आपका है, आपने हमको दिया है। तुम्हारे पिता जरासंध का मुकुट हमें दे दो, यहाँ रहेगा, वहां अनर्थ होगा, तुमसे नहीं समझ पाएगा, हम संभाल लेंगे। इनकी तो इच्छा और कुछ कराने की है। जरासंध का मुकुट लिया, विजय श्री प्राप्त कर आते इंद्रप्रस्थ। श्रीमान भगवान कृष्णचंद्र ने कहा हे बड़े भैया युधिष्ठिर जी, आपके आशीर्वाद से जरासंध विजय भीमसेन ने प्राप्त कर ली। एक हमको अलमारी चाहिए बढ़िया, तुरंत अलमारी आई, उसमें आपने मुकुट को रखा। कहा राजन देखो, कभी भी इसकी ताली रहेगी राष्ट्रपति के पास, मतलब आपके पास, कभी इसको खोलना नहीं है, इसको कभी खोलना नहीं है। आपके बाद जो राजगद्दी पे बैठे उससे भी कहना है ताली तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन खोलना नहीं। एक भगवान कितनी बड़ी चाबी लगा दी, इसका नाम कील है। युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहण से पहले अपने पुत्र को परीक्षित को राज्याभिषेक किया और ताली दी। देखो भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, इस अलमारी को कभी मत खोलना। ठीक है, नहीं खोलूंगा। बहुत वर्ष हो गए, बहुत वर्ष क्या, युधिष्ठिर जी की आयु 60 वर्ष की है। 29 वर्ष 59 वर्ष 11 महीना 18वां दिन है आज। एक दिन अंतरंग मंत्रियों से कहा चलो, दादाजी ने कहा था अलमारी नहीं खोलना, आपके समक्ष हम अलमारी खोलेंगे। नहीं राजन, और हम भगवत भक्त थे, उनके आदेश का पालन होना चाहिए। नहीं, आपके समक्ष हम खोलेंगे। खोली गई अलमारी, वो महाराज मुकुट की चमक देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा मुकुट हमने जीवन में नहीं देखा किसी के सर पर। ताली बंद, चले गए। आज 18वां दिन, उस मूल में लिखा है 7वें दिन त्वाम दंक्षति, 7वें दिन। भला बताइए, लगभग 1 अरब, अब न 138 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई है। इंदिरा गांधी से लगभग 1 करोड़ जनसंख्या थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शरीर छूटता है, तब तक मृत घोषित नहीं की जाती है जब तक उनकी जगह पर कोई शपथ नहीं ग्रहण कर लेता है। राजीव गांधी आते हैं, शपथ ग्रहण करते, उसके बाद अभी से नंदन ने घोषणा कर दी। हम रेडियो रखते बहुत दिनों से, हमने सुन लिया, लेकिन
विधिवत भारत सरकार की ओर से घोषणा नहीं हुई। जब शपथ ग्रहण हो गया प्रधानमंत्री का तब घोषणा हुई। भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं अब राय सामने श्री सुखदेव जी प्रकट होकर क्या करेंगे, यह बात अब कल होगी। हमारे श्रीमंत किशोरी शरण जी आपके समक्ष आ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पर सरस सरल मधुर कथा कह करके संगीत में आपको आनंद प्रदान करेंगे। तब तो 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे शास्त्री जी कुछ कहेंगे, पहले आप तो श्रवण करने का कष्ट करें। सज्जनों, भगवान तो मंदिर के भीतर रहते हैं और संत यत्र तत्र भ्रमणशील रहते हैं। या तो आप भगवान की सेवा कर लें, परमात्मा की सेवा कर लें तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, और या फिर संत की सेवा कर लें तो भगवान बड़ी सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हमने सुना होगा कि यदि भगवान की सेवा न हो पाए तो संत की सेवा करो, क्योंकि संत सदैव ही भगवत स्वरूप माने गए हैं। इसको कैसे समझें कि जैसे शक्कर हो और एक पात्र में, एक ग्लास, एक लोटे में जल हो। शक्कर को जब हम जल पात्र में जल में रखते हैं तो उस जल में शक्कर का संपूर्ण गुण स्वतः चला आता है और वह जल शरबत बन जाता है, शक्कर की मिठास से युक्त होता है। आप जल की किसी एक बूंद का भी पान कर लोगे तो आपको उसी शक्कर की मिठास की अनुभूति होगी। ये संत भी वो जल के पात्र हैं। इनका हृदय रूपी पात्र भक्ति के रस से भरा हुआ है, और यह मिठास कुछ और नहीं, यह हमारे श्याम सुंदर युगल बिहारी सरकार के नित्य की जो लीला की मिठास है, यह वह मिठास है। जब उस मिठास को भक्ति रस से भरे हुए पात्र में गुरुदेव की कृपा से रख दी जाती है और वह रस हिलोरे लेकर के उस शक्कर की मिठास को, उस लीला की मिठास को अपने रोम रोम में समाहित कर लेता है। हमें पता नहीं वो शक्कर कैसा है, हमें पता नहीं वो लीला की रस कैसी है, हमें लीला के रहस्य अध्यात्म की समझ नहीं रहती। लेकिन वही जो ये संत शरबत बन करके भ्रमणशील हैं, अपने जल में, अपने भक्ति के रस में, जिन्होंने भगवान की लीला की मिठास को अवशोषित कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, उन्हीं संत के भक्ति के प्रभाव लीला के एक बूंद यानी एक क्षण भी, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद यदि हम रहते हैं तो हमें उन्हीं परमात्मा के रस की कृपा की प्राप्ति अनुभूति स्वतः हो जाती है। ऐसे ही अद्भुत विरक्त संतों के माध्यम से
श्री मिथिला कुंज में निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चलता चला रहा। इन संतों के सेवा में जिन महानुभावों ने आज तक सेवा उपस्थित की है, वे सभी गोलोक के अवश्यमेव अधिकारी हैं, परमात्मा की कृपा के अवश्यमेव अधिकारी। एक और विराट, अनुपम, अलौकिक, दिव्य संकल्प महाराज श्री के मन में प्रादुर्भूत हुआ। श्री युगल सरकार की कृपा से ऐसा सत्संकल्प संतों के हृदय में सदैव उत्पन्न होता रहता है। और यह अद्भुत संकल्प क्या है? दिव्य 18,000 श्लोकों से युक्त एक दिव्य मंडप का निर्माण करना, जिसमें श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक शिलापट्ट पर अंकित हो। आप सभी इस भागीरथ प्रयास में उपस्थित हों। सेवनाथ, श्रवनाथ, पठनाथ, दर्शनाथ पापनाशनी श्रीमद् भागवत का दर्शन हम कहां करें? दर्शनाथ पापनाशनी पर विचार करते हुए श्रीमद् भागवत मंदिरम के निर्माण का यह सत्संकल्प धीरे धीरे आप सभी की उपस्थिति से, सहयोग से आगे बढ़ रहा है। आइए, मिथिला कुंज में चल रहे अनेकानेक प्रकल्प, युगल नाम संकीर्तन, 1 महीने का संकीर्तन संतों के मुखारविंद से कराया जाए। मात्र उसकी सेवा राशि 15,000 रुपए रखी गई है। यदि कोई ना करा सके तो एक दिन ही सही अपने पितरों के निमित्त, अपने आने वाले वंशजों के उद्धार के निमित्त, यदि एक दिन ही सही संतों के माध्यम से, संतों के मुखारविंद से कीर्तन करावें, तो उसकी सेवा राशि मात्र 1500 रुपए रखी गई। गौ माता की सेवा में एक गौदान की सेवा मात्र 21,000 रुपए रखी गई। और आजीवन गौशाला सेवा यदि कोई करना चाहे तो 51,000 रुपए सेवा राशि मात्र प्रदान करने की आवश्यकता है। जिस अनुपम, संपूर्ण विश्व में, अनुपम शब्द इसलिए कि संपूर्ण विश्व में अभी तक ऐसा कोई दिव्य स्थली का निर्माण नहीं हुआ। इस अलौकिक श्रीमद् भागवत मंदिर निर्माण हेतु एक ईंट का दान यदि कोई महानुभाव करना चाहे, उसकी सेवा राशि मात्र 1100 रुपए रखी गई है। एक श्लोक यदि अंकित करवावे, उसकी सेवा राशि 5100 रुपए रखी गई। 11 श्लोक की सेवा राशि 51,000 और 21 श्लोक की सेवा राशि 1,01,000 मात्र रखी गई है। एक एक श्लोक के भी सेवा में यदि आप उपस्थित हो जाएं, तो यह संख्या मात्र 18,000 ही है। लेकिन यह संख्या एक अद्भुत अलौकिक रूप लेकर उपस्थित होगी। और यह दर्शनाथ पापनाशनी श्रीमद् भागवत मंदिरम में आप सभी उपस्थित रहेंगे। साधु संतों की आजीवन सेवा के लिए मात्र 51,000 रुपए की आजीवन सदस्यता, एक दिन का नाम कीर्तन, एक संत की सेवा और एक गौ माता की सेवा, जब तक आप हैं तब तक और आगे भी आपके जाने के बाद भी वह सेवा निरंतर चलती रहेगी। आइए हम सभी महाराज श्री के निर्देश में चल रहे इस सत्संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। और मैं महाराज श्री किशोरी शरण जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आपके अमृत वचनों को सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं, हमारे कर्णपुट पिपासु हैं। आप हमें अपने रसपान से कृतार्थ करें। श्री महाराज श्री। भवरोग वेद्यम्
मुहुः स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब दो बार भगवान के मंगलमय संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीधाम वृंदावन के पवन परम पवित्र भूमि, जहाँ कण कण में प्रिया प्रीतम की निरंतर नित्य लीला चलती रहती है, जहाँ के हर प्राणी जिसे हम आम लोगों की तरह देखते हैं, वो हकीकत में भगवान की परम प्रिय सखा है। श्रीधाम वृंदावन के इस पावन पवित्र धारा पे जो भी प्राणी निवास करते हैं, कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक समस्त प्राणियों के ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना हम सब श्रीधाम वृंदावन के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। हम सब टीवी चैनल के माध्यम से सब अपने घर पर बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी को भगवान के दिव्याति दिव्य मंगलमय नाम से किस प्रकार प्राणी जोड़े, जिनके जीवन, जिनके कर्म, जिनके विश्वास, जिनके वचन केवल एक ही मात्र प्राणी मात्र की ओर समस्त प्राणी को ले जा रहे हैं, जहां सत्य है। भागवत के प्रारंभ सत्य से हुआ और पूज्य गुरुदेव हम सभी को नित्य सत्य की ओर ले जा रहे हैं। वृंदावन के पावन तलहटी परिक्रमा मार्ग में हम सब बैठकर जो भी क्रियाकर्म करते हैं, वो सब मेरे लिए, हम सब के लिए भजन ही माना जाता है। श्रीधाम वृंदावन में हमसे यदि कोई अपराध भी बन जाता है, तो इन अपराध से बचने के लिए भी बहुत सरल उपाय है। जहाँ संतों की झुंड हो, जहाँ महापुरुषों की सत्संग चलते हो, उन सत्संग में जाकर उन संतों की चरण की धूल को हमें मस्तक पर लगा लेने से करोड़ों जन्म के अपराध मुक्ति हो जाती। क्योंकि स्वयं इस ब्रज की मिट्टी में मुक्ति स्वयं अपने आप को लोट लगाती रहती है कि हमें प्रिया प्रीतम की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर, जहाँ नित्य निरंतर हर वर्ष मिथिला कुंज की इस परम पवित्र भूमि अटल वन, जो मैंने आपसे कई बार कहा, अटल वन हम सभी को भगवान से जोड़ते हैं। इस अटल वन की, वृंदावन में अनेक वन हैं, उन अनेकों वन की अनेक प्रकार की भगवान की लीलाओं की वर्णन है। लेकिन जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही इस परिक्रमा मार्ग पे अटल वन हमें मिलता है। अटल यानी भगवान समस्त प्राणियों को अपने प्रति विश्वास दिलाया, एक दृढ़ता है, एक समर्पित है,
हम सभी को भगवान ने दृढ़ता के साथ यही कहा, अटल के साथ, विश्वास के साथ यही कहा कि जीवन में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। जिस विश्वास क्रम में हम सब जिस स्थान पर बैठकर भजन कर रहे हैं, और यह स्थान अति दिव्य है। शास्त्र में कहा गया है, एक स्थान पे लगातार 24 घंटे निरंतर 12 साल तक कीर्तन हो तो चाहे भगवान कहीं भी, वैसे तो वृंदावन की हर गली गली के महात्म हैं, हर गली की महिमा है। जैसे भागवत में भगवान की महिमा 6 अध्यात्मक महात्म में वर्णन मिलता है, उसी प्रकार वृंदावन की हर वृक्ष की भी महिमा है, वृंदावन के हर गलियों की महिमा है, वृंदावन के हर वन की महिमा है। इसी प्रकार वृंदावन की मिथिला कुंज की भी महिमा है। यह उन परम पवित्र महापुरुष के द्वारा ये स्थान की स्थापना हुई है, जिनके संस्थापक, जिनके मार्गदर्शक, जिनके रोम रोम से जीवन में हर पल हर क्षण अगर सोचते हैं, बोलते हैं और कुछ करते हैं तो एकमात्र भगवान के नाम के लिए। 12 साल जिस स्थान पर संकीर्तन एक जगह होता है, उस स्थान का बहुत बड़ा महत्व माना गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष किसी संत के रूप में, किसी साधक के रूप में हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो जरूर एक पल के लिए संकीर्तन में सम्मिलित होकर प्रिया प्रीतम स्वयं कीर्तन करने लग जाते हैं। क्योंकि स्वयं भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि जहां भगवान के संकीर्तन प्रारंभ हुए, वहां स्वयं भगवान उपस्थित हो जाता है। लिखा है, प्रहलादस्तालधारी तरल गतयाचुद्धव कांस्यधारी बीनाधारी स्वर से स्वर कुशलतया राग करता जुनो भो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरेचनया व्यासपुत्रो बभूव। मैं जो भी कुछ आप सभी को बताऊंगा वो प्रमाणित बात। जहां भगवान के संकीर्तन प्रारंभ होते हैं संतों के द्वारा, वहां स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आकर विराजमान सदा रहते हैं। इन स्थान की एक महात्मा है। यहाँ यदि आप शुद्ध भाव से मन में ना किसी के प्रति कपट, ना छल, जब तक इस आश्रम के प्रांगण में आप रहो, ना किसी की निंदा और ना ही किसी की उतनी स्तुति, एकमात्र केवल नाम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से निष्ठा, तो जरूर आप उन लीला के अनुभव स्वयं करने लग जाओगे। इस स्थान की क्या महत्व है। यहां विशाल सत्संग भवन है, जहां भारतवर्ष के कई भागवत कथा वक्ता आकर कथा किए हैं। मैंने उन वक्ताओं को देखा जिसने नाम भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ उन संतों का नमन किया, उनको प्रेम से भोजन कराए, जिमाए
या स्वयं विराजमान ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी, अगर आप 10 मिनट शुद्ध भाव से उनसे नयन मिलाकर आप भजन करने लग जाओगे तो स्वयं आपको अपना अनुभव होगा, जो आपके साथ ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि रास रासेश्वरी राधा रानी हमसे बात करना चाहती है। यदि वृंदावन में कहीं किसी स्थान की महात्म है तो इन मिथिला कुंज की महात्म है। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिसने अपने जीवन में इस स्थान से अनेक प्रकार की अनुभव लेकर गए। अगर इनके प्रति आपके अंदर तनिक भी दुर्व्यवहार लेकर जाओगे तो यहाँ इस अटल वन की एक संकल्प है। भगवान ने यहाँ पर उन गोपियों को भी विश्वास दिलाया था दृढ़ता के साथ। एक ऐसी बात होती है जो हमने आपको कह दिया, आपने सुन लिया और हमने कहा कि चलो भाई आपका काम बन जाएगा, आपने कहा ठीक है, 2, 4, 10 दिन निकल गए, कोई बनने की बात नहीं। लेकिन भगवान ने उन गोपियों से कहा तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है पादमेकम न गच्छामि तिक्ता वृंदावनम मुनि। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर जाते ही नहीं। सज्जनों, इन वृंदावन की ये महिमा है, महात्म है। भगवान ने उन गोपियों को विश्वास दिलाया। भगवान ठीक है, व्यवहारिक रूप से वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए, कंस का उद्धार किया, लेकिन आज भी आप जब वृंदावन में इन परिक्रमा मार्ग में उन महापुरुषों को दर्शन करोगे जो जीते हैं तो भगवान के लिए, जो बोलते हैं तो भगवान के लिए, जो सोचते हैं तो कन्हैया के लिए, उनके रोम रोम में प्रिया प्रीतम के नाम निकलता है। इस स्थान पर आप जो भी काम करोगे 10,000 गुना फल मिलता है। हजारों ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ भागवत पाठ हो चुके हैं। इस स्थान की महिमा, इस मिथिला कुंज की महिमा है जहाँ संतों की ही परंपरा रही है और संत के द्वारा ही यह स्थान संचालित है। पूज्य गुरुदेव गांव-गांव में जाकर हर व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा और उनके घर में संकीर्तन कराए। ये संकीर्तन मैं केवल 12 वर्ष के विषय में बताया, लेकिन यहाँ तो 30 वर्ष होने जा रहे हैं। इस स्थान पर आप चाहे भजन करो चाहे ना करो चलेगा। इस स्थान पर आप किसी भी प्रकार का ध्यान करो ना करो चलेगा। इस स्थान पर अनेक प्रकार की साधना करो ना करो चलेगा। लेकिन इस स्थान पर यदि दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आप मन में जो भी संकल्प लेकर कार्य करोगे उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। ये इन भूमि की महात्मा है, इस जगह की महात्मा है। जहां हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं यहाँ बड़े बड़े महापुरुष साधु संत भजन किए हैं, जिस भजन के कारण ही यहाँ संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग अगर मिलता है, आप एक दिन का संकीर्तन कराते हैं या 1 महीने के या 21,000 देकर मरणोपरांत भी आप अपने 21 पीढ़ियों के कल्याण के लिए, क्योंकि इस कलिकाल में समस्त साधनों की सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र है भगवान के नाम से कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेना समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तना।
और आपने एक दिन का संकीर्तन कराया तो 10,000 गुना फल मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आश्रम के निकट ही पास में ही भगवान ने जब अग्निपान किया, जहाँ दवानल कुंड है, यहाँ वचन दे कि इस आसपास इस जगह पर जो भी कोई शुभ कार्य करेंगे उनके 10,000 गुना फल मिलेगा। और साथ में दवानल कुंड का जल का आचमन करेंगे तो 100 अश्वमेध करने का 10 अश्वमेध करने का यज्ञ करने का फल मिलता है। यहाँ यदि आपने एक संत को भोजन कराया तो आप समझ लो 10,000 संतों का भोजन कराने का फल मिलता है। यहाँ आपने अपने पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से भागवत पाठ कराए तो 10,000 गुना फल मिलता है। इस वृंदावन की लीला, यहाँ की महिमा और इस अटल वन मिथिला कुंज की महिमा अलौकिक है। परंतु एक भाव जरूर है यहाँ इस स्थान पर, आज तक जो भी साधक रहा है, यदि मन में तनिक भी दुर्भावना सोचकर या किसी भी महापुरुषों की निंदा की है, किसी भी संतों की निंदा की है, तो यहाँ से भगवान रास श्री राधा रानी उन्हें दूर कर दे। क्योंकि ये आश्रम भगवान के परम नाम जापक के द्वारा स्थापना है। यहाँ निरंतर सत्संग, निरंतर संकीर्तन और भगवान श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के दिव्याति देव दर्शन और सखी स्वरूप में स्वयं हनुमान जी के दर्शन मिलते हैं। जैसे भागवत की महिमा में सत्य का प्रतिपादन किया गया है, सत्य का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में जो भी कुछ है सब सत्य है। हमें केवल अपने मन से वृंदावन के लिए भाव प्रकट करना होगा। आप चाहे चैनल के माध्यम से कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं घर में बैठकर, तो जरूर आप वृंदावन के विषय में जरूर सोचते होंगे। श्रीधाम वृंदावन की इस पावन पवित्र भूमि पे अनेकानेक महापुरुष लोग नित्य परिक्रमा लगाते हैं, भक्त वृंद परिक्रमा लगाते हैं, जहां महाराज सबके हृदय में एक ही भाव, एक ही सोच, एक ही विचार, हे रास श्री राधा रानी मेरे ऊपर आप जरूर कृपा करना और मुझे ब्रजवास देना। ब्रजवास का फल सर्वोपरि फल है। ब्रजवास के लिए, वृंदावन के लिए हम यदि घर में रहकर, परिवार में रहकर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु श्रीधाम वृंदावन के लिए यदि हम कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो महाराज से सर्वश्रेष्ठ उत्तम कहा गया। केवल भगवान में हमें समर्पित होने की जरूरत है। मैंने आपको श्रवण कराया था कि भगवान की क्या महिमा है। भगवान की महिमा सच्चिदानंद रूपा है। जैसे महात्म के प्रथम चरण मंगलाचरण में ही, मंगलाचरण का सीधा अर्थ होता है भगवान का स्मरण, जिसमें कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान
सद्घन चितघन आनंद घन स्वरूप है, जो विश्व के पालन और स्वयं सृष्टि के विस्तार अंत में श्रृंगार करते हैं, जो हमारे पाप और ताप के विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणार बिंद को हम सभी को ध्यान करना चाहिए। समस्त ऋषि मुनि ने एक ही इच्छा लेकर प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधना। हमें भी यही प्रश्न लेकर जीना चाहिए और यही प्रश्न लेकर हर हमेशा चलना चाहिए कि महाराज घर में परिवार में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। हर व्यक्ति का स्थान 4 जगह है दुख का, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी दुखी हो जाते हैं, बड़े बड़े ध्यानी भी दुखी हो जाते हैं, और हम सब अपने घर परिवार में गृहस्थ के रूप में भी अनेक दुख से दुखी रहते हैं। जिस समय भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराए, देवताओं को नहीं मिला, अनितकारी जानकर देवताओं को भी भागवत कथा अमृत नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने भागवत की महिमा को गान की, परंतु संत हर हमेशा प्राणी भगवान से जुड़े, जिसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद जी भी दुखी थे। किस लिए? किसके लिए? अगर संत किसी कारणवशात संत के हृदय में भी क्रोध आता है, क्रोध इसलिए नहीं आता है कि उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध इसलिए आता है कि अभी तक ये मानव शरीर प्राप्त कर भगवान के भजन क्यों नहीं कर रहे। संत ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं होते हैं। संत सोचते हैं कि भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, फिर भी क्यों नहीं समर्पित हो रहे हैं, उनके भजन क्यों नहीं कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी के विषय में भी यही कहा कि देवर्षि नारद जी की दशा देखकर शनकादिक ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। अब हम आप सभी से पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर दुख जरूर रहता है। दुख का कारण क्या है? आपने बेटा को पढ़ाया, पढ़कर बहुत बड़े हुए, इच्छा है, कामना है बड़े होने पर ये हमें सेवा करेंगे। सेवा नहीं किया, अनादर किए, दुख के कारण कभी कभी हम स्वयं दुखी होकर वृंदावन अयोध्या चले आते हैं, ये तो ठीक ही करते हैं। कभी ऐसा दुख भी प्राणी मात्र के अंदर हो जाता है कि महाराज स्वयं आत्महत्या भी कर लेते हैं। कुछ बहुत बड़े ज्ञानी हैं, समझदार है, बाहर यदि कहीं चला गया तो गांव में, शहर में, परिवार में प्रतिष्ठा है तो स्वयं चिंता करने लग जाता है। चिंता जिसने की, चिंता से कार्य नहीं बनता है, चिंता करने से कार्य और बिगड़ जाता है। चिंता कारण से ही शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि हो जाती है। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो महाराज अपना दुख किससे सुनावे
किससे बतावे और किससे कहे। घर में अशांति है, घर में अनेक प्रकार के उपाय घर में किए, फिर भी शांति नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, आजकल लोगों को एक भ्रम हो गया कि मेरा घर किसी ने बांध दिया है। वैसे किसी की ताकत नहीं है। जिस घर में एक बार संकीर्तन हो जाता है, आप ये जरूर ध्यान देना, आजकल बहुत लोग तांत्रिक के पास, मंत्र ज्ञाता के पास जाकर कहते हैं कि महाराज मेरा घर बंद, किसी ने बंधन कर दिया। अरे मूर्ख, बंधन वहां होता है जहां आप स्वयं अभी तक बंधे हुए हो। आप पहले अपना बंधन तो काट लो, फिर अपने घर का बंधन काटो। आपका बंधन क्या है? जो अभी तक आपने भगवान का भजन किया ही नहीं। अगर आपने भगवान का भजन, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का भजन करने लग गया, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, आप दिन में 100 बार, कम से कम 108 से राधे नाम लेने लग गए, तो जानते हो समस्त बंधन अपने आप कट जाते। क्योंकि अभी आपने किसी तांत्रिक के पास या अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कहा गया है। हर जगह जाकर महाराज ये बहुत बड़े ओझा है, इससे जरा कुछ पूजन करा लो, ये बहुत बड़े तांत्रिक है। तांत्रिक ने कहा ये तो स्वयं पागल है और इनको पागल और जरा बना दो। क्या? तो वो तांत्रिक बोलेंगे अरे नहीं, तेरा घर तो सही में बंधन का कारण है। हाँ जरूर, जब आप स्वयं बंधन में बंध जाते हो, आप दिन रात्रि केवल रुपया के ही उद्यम करते हो, केवल घर के पोषण में ही लगे हो, भगवान के भजन कीर्तन सत्संग से कोई मतलब नहीं, तो घर बंध जाता है। क्योंकि मैंने एक संत से सुना, एक जगह भागलपुर की बात है, एक सेठ ने सुंदर महल कोठी बनाया। उस समय उसने 3 करोड़ रुपए खर्च करके महल बहुत सुंदर बना लिया। वो विदेश में रहता था। बरसों के बाद जब लौटे घर में, तो रात्रि में सब लगा कि शब्द कोई रो रहा है। चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं देता है। फिर सोने की इच्छा की, फिर रोने लग गया। जो भी कोई जाता था उसे घर में जो बास करता था उसे पलट देता था, मारता था। अब वो घर में कोई रहता नहीं था। वो अनेक उपाय के बाद बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाकर पूजन कराया। किसी ने कहा देख तेरे घर में मुंड किसी ने गाड़ दिया, किसी ने कहा तेरे घर को किसी ने बंधन कर दिया। अब उन कारण उसने बरसों उपाय कर लिए। बरसों उपाय करने के बाद भी फिर भी उस घर में कोई रहता ही नहीं था। अब वो दुख के कारण महाराज सोचा क्या करूं, मकान कोई खरीदता भी नहीं था, दुखी था, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी घर में रहता नहीं था। एक बार उसने वृंदावन आकर एक संत से मिले। संत ने कहा कि भाई तू क्यों दुखी हो? बोले महाराज मैंने 108 ब्राह्मणों को बुलाकर आहुति दिला लिया, पूजा पाठ की, यज्ञ किए, आज तक न जाने चलते चलते पैर थक गए, अनेक तीर्थ में जाकर अनेक प्रकार के उपाय किया, लेकिन उस घर में एक प्रेत बाधा है। वो प्रेत भागता ही नहीं, लगता है किसी ने बंधन कर दिया है। कोई कुछ बोलता है। महात्मा ने कहा देख बंधन तेरे अंदर ही है,
तो जा और अपने घर में जितने भी रूम हैं, 100 रूम है तो 100 जगह संकीर्तन कराओ। 24 घंटे संकीर्तन नहीं, 1 साल तक निरंतर संकीर्तन कराते रहो और हर रूम में भागवत की पाठ। भागवत की पाठ और संकीर्तन में कराते ही महाराज वहां जो बैठा हुआ था प्रेत, उसने कहा अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, अब हमें तो महाराज इस स्थान से भी श्रेष्ठ दिव्य स्थान मिलने वाले हैं, अब हम तो ठाकुर जी के निकट जा रहे हैं। हमने चैन से बैठकर यहाँ संकीर्तन का नाम, संकीर्तन का आनंद लिया और भागवत पाठ सुना। हमने आपको बार बार, यदि श्रीधाम वृंदावन के लिए आपको बार बार प्रेरणा दे कि वृंदावन मिथिला कुंज में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, तो मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि कीर्तन के लिए। यहाँ आपको कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। घर में किसी भी प्रकार की, आजकल लोग कोई टोना टुटका बताते हैं तो उसे विशेषकर सुनता है, वही करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। समस्त टोना टुटका की एक ही उपाय है, युगल नाम संकीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप पागल की तरह बेकार घूमते हो। आप विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आप पहले अपने घर में संकीर्तन कराकर देख लो, और एक दिन यदि आपने संकीर्तन करा लिया तो महाराज समस्त बाधा, जो जिसे आप भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा है, फिर किसी भी प्रकार की टोना टटका करने की जरूरत नहीं, बस सीधे संकीर्तन कराओ। लेकिन इस संकीर्तन की ओर लोगों की विश्वास नहीं हो रहा। हरि नाम संकीर्तन क्या है? आप वृंदावन आओ और इन वृंदावन में एक रात्रि कम से कम मिथिला कुंज में निवास करके इन संकीर्तन में 1 घंटा बैठकर स्वयं संकीर्तन करो, तब आपको पता चलेगा कि संकीर्तन का क्या महत्व है। यदि इस भूमि से जहां संकीर्तन चल रहे हैं वहां की मिट्टी लेकर आप अपने घर के कहीं किसी भी जगह पर द्वार पर लगा दिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कभी भी किसी भी प्रकार की भूत प्रेत अन्य बाधाओं आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आपको हो सके तो आप जरूर से धाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन कराओ, और जब वृंदावन में आओ तो इस जगह की मिट्टी, इस जगह की ब्रज रज आप ले जाओ अपने घर, और समस्त बाधाओं के मात्र एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने द्वार पर केवल रखो। कहीं किसी भी भूत प्रेत की ताकत नहीं है जो आपके द्वार पर चले जाए। और यदि आपने इन संकीर्तन में आपको कुछ मिला, तब आप अपने नाम से मरणोपरांत भी महाराज संकीर्तन कराओ, क्योंकि यही आपको दिव्य गोलोक धाम वृंदावन को वास दे सकते हैं। आज तक जितने भी साधु संत, जितने भी भक्त को यदि ठाकुर जी दर्शन दिए हैं तो और कोई भी उपाय से नहीं, केवल संकीर्तन से, संतों की सेवा से और भागवत की सेवन से। देवर्षि नारद जी भी अगर चिंतित है, शंकादिक ने देखा तो यही पूछा था, कथम ब्रह्मणे दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। संत यदि आपके पास जाते हैं, संत का संकल्प दुख का क्या कारण होता है? संत का भी एक संकल्प होता है जीवन में। जैसे भागवत के लिए हमारे श्री राजा राम जी और उनकी धर्मपत्नी संकल्प लिए
कि भागवत हमें सुनना है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा संकल्प एक विश्वास दिया। संकल्प संत के जीवन में भी संकल्प होता है क्या? तो सब भगवान से जुड़े। जब भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है तो फिर हम इस मानव शरीर को क्यों न सदुपयोग करें। तो संत भी दुखी होते हैं। यदि कोई बड़े ज्ञानी दुखी है, कोई बहुत बड़े वैरागी दुखी है, कोई बहुत बड़े भक्त दुखी है, तो वहां आप हंसना नहीं। संत का दुख का कारण यही है। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा यदि दुखी हुए तो महाराज दुख का कारण यही है क्या कि प्राणी भगवान से अभी तक जुड़े क्यों नहीं। जिस कारण भगवान से जुड़े कोई ऐसा स्थान है जहां स्वयं अपने आप भी इच्छा भी ना रहे और बिना इच्छा से भी हमें भगवान की लीला की याद आ जाए। कोई ऐसा स्थान मिले जहां नहीं कुछ करते हुए, नहीं भजन करते हुए भी अपने आप भजन होने लग जाए। ऐसा कोई स्थान हो जहां महाराज समस्त दुख का निवारण की औषधि मिल जाए। ऐसा कोई स्थान मिले जहां सब केवल अगर समस्त कार्य को करते हुए केवल एकमात्र भगवान के संकीर्तन करे, मुख उदास चिंतातुर इधर उधर हर जगह विचरण किए। और जब शनकादिक ने देखा तो पूछा, महाराज आप इस प्रकार कुतः चा गमनम तव, आप जिस प्रकार दुखी होकर आए हैं वो आप जैसे महात्मा का यह कर्तव्य नहीं है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवा। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैंने देखा कि भजन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान और जिस भजन में प्रेम जगे और इच्छा जगे कि भजन करूं, जिस कारण मैंने पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र समस्त तीर्थों में भी विचरण किया। गृहस्थ के भी द्वार पर गए, सन्यासी के भी द्वार पर गए, सब जगह गए, लेकिन महाराज मुझे कहीं वो शांति नहीं मिली, वो सुख नहीं मिला, वो हृदय में प्रसन्नता नहीं मिली। जिस प्रसन्नता से हम समस्त प्राणियों को प्रसन्नता बतावे कि भाई अगर तुम्हें भजन करने के लिए मन नहीं लगता है, हम इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें भजन करने में मन लगे। हम इच्छा करते हैं कि हमें भी ठाकुर जी से प्रेम करे, कन्हैया से प्रेम करे, राधा रानी के चरणों में समर्पित रहे। हमें भी ऐसा इच्छा है कि हम भी हर हमेशा मुस्कुराते रहें। वो कौन सा स्थान है? देवर्षि नारद जी ने हर स्थान को ढूंढा, लेकिन ये एक जैसे शरीर में व्याधि है तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, और वहां जाकर औषधालय में जाकर दवा लेकर उन दवा के सेवन करने के बाद दवा खाते हैं, फिर भी कुछ दिन के लिए किसी के सर्दी जुकाम है तो दवा खा लेने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। परंतु देवर्षि नारद जी ने कहा, मुझे हर प्राणी को वो दवा दूं जहां एक बार खा लिया तो बार बार महाराज उनकी इच्छा हो कि अब कभी दवा खाऊं ही नहीं। वो स्थान कौन सी दवा है, कौन से डॉक्टर है? तो देवर्षि नारद जी सीधे जब वृंदावन आए, आप यदि एक बार वृंदावन आ जाओगे ना तो वृंदावन में ही ओ महाराज आपको दवा मिलेगा। जहां आप स्वयं नहीं चाहने के बाद भी हम भजन नहीं करेंगे तो भी आपको भजन करना पड़ेगा। हर जगह निकलो घर से राधे राधे सुनाई देगी।
अरे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, रिक्शा वाले को भी बुलाओगे तो वो रिक्शा वाले वैसे नहीं सुनेगा जब तक आप राधे राधे नहीं बोलोगे। आप जिस मोहल्ला में, जिस वन में, जहां भी जाओगे इस ब्रजमंडल वृंदावन में, आपको हर कोने में श्री राधे नाम सुनाई देगा। क्यों? यहां पर दवा घर घर है, और वो दवा है जब आप एक बार प्रेम से वृंदावन आ जाओगे तो वृंदावन आने की अपने आप जिज्ञासा जगी, क्योंकि वृंदावन में ही तो वो दवा, किसे दवा मिला? जो एक वृद्धा अवस्था से युवती हो गई। अब ऐसा कहीं आपको दुनिया में दवा मिलेगी महाराज जो एक वृद्धा अवस्था से युवती हो जाए? ये दवा तो केवल वृंदावन में ही है। शरीर जीर्ण होता है, लेकिन आपके हृदय में यदि प्रियाप्रीतम की वास बसा लिया, वृंदावन में आकर भगवान के किसी लीला को बसा लिया अपने हृदय में, तो आप नित्य प्रसन्नता में ही, कहा गया जो प्रसन्नता में सदा रहता है वही भक्ति की तरह युवती बनी रहती है। संत वयो वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन संत कभी वृद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर को बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, वृद्ध होना, उसके हृदय में, जिसके हृदय में प्रियाप्रीतम निवास करते हैं, कैसे वृद्ध हो जाए? वृंदावन में तो आपको वो दवा, वो औषधि मिलेगी जिस औषधि से स्वयं भक्ति देवी, जिसके विषय में कहा गया है, जो भक्ति दक्षिण भारत में प्रकट हुई, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान मिला, गुजरात में महाराज उस समय उतनी भक्ति नहीं थी, नरसिंह मेहता जब आकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया तब, लेकिन वृंदावन में ऐसी औषधि मिली जो कहा गया है भक्ति स्वयं युवती होगी। और ज्ञान वैराग जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे, वो महाराज प्रसन्नता में, कृष्ण लीला में वही प्रसन्नता है जिस प्रसन्नता को प्राप्त कर ज्ञान और वैराग भी यहाँ चैन से सो गए। यहाँ चैन से सब सो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञान को भी राधा रानी की चरणार बिंद में समर्पित कर दो, अपने वैराग्य को भी रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद में समर्पित कर दो, और जीवन को एकमात्र रास रासेश्वरी की चरणार बिंद के ध्यान करते हुए भक्तिमय लगा दो, तो प्रसन्नता होगी। और जब प्रसन्नता होगी तब ही यहाँ कोई श्रेष्ठ महापुरुष नाम जापक जिसने अपने जीवन में प्रियाप्रीतम को रिझाए हैं, ऐसे संत का दर्शन मिलेगा। ये वृंदावन की एक महिमा है। जब स्वयं को भक्ति देवी ने यमुना किनारे, जहां देवर्षि नारद जी पृथ्वी के समस्त लोक लोकांतरों में विचरण करने के बाद, शत गृहस्थों के द्वार पर जाने के बाद, संतों की कुटिया में जाने के बाद, सब जगह के अनुभव को देखते हुए जब वृंदावन आया था, तो वहां देखा देवर्षि नारद जी क्या कि ये तो वो स्थान है जहां सबके हृदय में प्रसन्नता होती। या हर प्रकार के प्राणी बिना राधे नाम जब तक एक बार नहीं लेगा तब तक वो अन्न भी नहीं लेता है। अन्न खाने वक्त भी अगर वो सोचेगा कि मैं नहीं लूं, तो भी अगर आप घर में द्वार में कहीं भी रहो, लेकिन आपके एकाएक भगवान के नाम नहीं निकलेगा, लेकिन वृंदावन ही वो महाराज दिव्य स्थान है जहाँ नहीं सोचने के बाद भी हजारों बार दिन में राधे 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 आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो डॉक्टर घूम रहे हैं जो जीवन में एक ही औषधि देगा, और वो औषधि क्या है? भवो सुधा चोत्र मनोभिरामा। जीवन का हर प्राणी को आराम दे और कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दे, यही तो वृंदावन के एक स्वरूप है। क्योंकि भक्ति देवी ने जब देवर्षि नारद जी को देखा तो भक्ति देवी ने यही कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मं चिंता मपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। वृंदावन में आकर आप चाहते हो कि हमें ठाकुर जी के दर्शन मिले और हृदय में प्रसन्नता मिले। देखिए, प्रसन्नता के लिए लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। जब आप घर में कोई कार्यक्रम करते हैं, खूब नाच गान झूमते हैं, लोगों को बुलाते हैं, किस लिए? रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए, प्रसन्नता के लिए कि प्रसन्नता मिले। लेकिन वो प्रसन्नता एक क्षण के लिए मिलता है। हमने कमर मटका ली, खूब नाच ली, झूम ली, खूब दान भी खूब खिला दिया, पिला दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। एक क्षण के लिए हमें प्रसन्नता मिलती है। लेकिन वृंदावन में वो आपको प्रसन्नता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वृंदावन में स्वयं भगवान ही संत के रूप में विचरण करते हैं। वृंदावन की शोभा ही संत दर्शन है, वृंदावन की शोभा ही संत है, वृंदावन की फुलवारी ही जहाँ प्रियाप्रितम विचरण करते हैं वो संत महापुरुष रसिक जन है। जब तक उन रसिक जन को, उन महापुरुषों के चरणारविंद के प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, तब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी। आपने यहाँ आकर खा लिया, हंस लिया, गा लिया, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक महापुरुषों के निकट जाकर दर्शन नहीं करोगे। ये स्वयं यदि आप भागवत श्रवण करते हो तो स्वयं ये भक्ति देवी की पुकार है, ये भक्ति देवी की प्रार्थना नहीं। भक्ति देवी पुकार, जोर जोर से पुकार कर बोली, अरे महाराज, यहाँ तो एक ही सुंदर वैभव है। प्रियाप्रितम की रूप माधुरी में प्रवेश करना चाहते हो तो कई रसिक संत महापुरुष के चरणारविंद के सानिध्य को प्राप्त कर लो। क्योंकि स्वयं भक्ति देवी ने कही, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। संत के सानिध्य में तब तक रहो जब तक उनके प्रति आपके हृदय में विश्वास रहे। संत के निकट तब तक रहो जब तक आपको लगे कि इनके निकट, इनके सानिध्य में रहकर हमें स्वयं प्रियाप्रितम की दर्शन करा दे, हमें प्रियाप्रितम से मिला दे, हमें हमारे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाए। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना तो आप वृंदावन वास ही नहीं कर सकते हो। आप वृंदावन के लिए कुछ प्रदान दान भी नहीं कर सकते हो। यहाँ यदि और महाराज ये उच्च कोटि की दान है, संकीर्तन दान, और ये दान तो महाराज बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा से हो ही नहीं सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ाया कि श्रीधाम वृंदावन में 18,000 भागवत में जो श्लोक है, उस शिलालेख सहित एक जगह समस्त प्राणियों के दर्शन मिले, ऐसा कोई सुंदर दिव्य मंदिर बने। और महाराज, हमने आप सभी से बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इस श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, खूब दान दक्षिणा देते हैं, आप भागवत पाठ कराते हैं, लेकिन आप सुनते हैं और नहीं सुनते। लेकिन यहाँ अपने पितरों के वास्ते एक छोटा सा दान, मात्र 5100 रुपया यदि आप प्रदान करते हैं तो श्रीधाम वृंदावन में आपके लिए जो विशाल ये भागवत मंदिर बन रहे हैं,
जो 18,000 श्लोक शिलालेख सहित उनमें आपका भी एक नाम अंकित होगा, आपका नाम से भी एक श्लोक रहेगा। और जिस दिन आपने ये संकल्प लिया उसी दिन आपके एक पितर कौन कहे करोड़ों पितर, आपने ये संकल्प लिया, पितर सब के सब धन्य हो जाएंगे कि मेरे वंश में मेरा एक पुत्र, मेरा एक पुत्री, मेरे पुत्र वधू, मेरे बहू या मेरे घर के कोई सदस्य वृंदावन के लिए भागवत का श्लोक दान किए हैं। संत का संकल्प क्या होता है, यही तो भक्ति देवी कही। हे संत भो वो साधो जन्म तिष्ठ म चिंतामपि नाशय। एक बात आपसे मैं कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, आपने घर में अनेक प्रकार की टीवी पर आज लोग सुनते भी है तो टुटका अगर कोई बताते हैं सामने कंप्यूटर रखकर और बोलते भाई आपकी क्या समस्या है, लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए महाराज अपना उपाय बताते, मुझे नींद नहीं आती है रात्रि को, मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ, घर में बहुत परेशानी है, कोई बात नहीं मानते हैं, धन के लिए बहुत उपाय करता हूँ, धन आता भी है रुकता नहीं, इसका कोई उपाय है? इसके लिए आप अनेक उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं यदि आपने जीवन में कभी एक बार रास राजेश्वरी राधा रानी के नाम ली होगी और कभी एक बार भगवान की कथा श्रवण की होगी या कभी एक बार संकीर्तन किए होंगे, तो यहाँ स्वयं भक्ति देवी के चरित्र में सुनना कि भक्ति देवी स्वयं कहा कि महाराज मत चिंता मपि नाशय। किससे कहा? तो संत भगवान। कैसे संत से? जिनके रोम रोम में केवल भगवान के नाम निकलते। कौन सा संत? तो स्वयं देवर्षि नारद जी, जो महाराज भजन में हो। आपको कौन क्या चाहिए? एक फ्लैट चाहिए? बहुत लोग आते हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में 2-4 ईंट को जोड़कर महल बना लेते हैं और कहते हैं ऐसा महल मेरा भी हो जाए। बस आपके हृदय में एक छोटा सा ईंट कंकड़ पत्थर की आकांक्षा होकर आप जोड़ते हैं, कोई आता है तोड़ देता है। कौन आता है जिसने तोड़ देता? बोले ये कच्चा तुम क्या बना लिए, ये तो टूटने वाले हैं। ऐसा दृढ़ता के साथ अपने हृदय में मकान बनाओ जो कभी इस मकान को टूटे नहीं। और यही कहो जैसे उन ब्रजांगनाओं ने कहा था जब उद्धव जी उन गोपियों के पास आए और उन गोपियों से कहा कि एक बात बताओ कि कपट रहित प्रेम नहीं होता है, और कपट रहित प्रेम होता है तो एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और जब भक्त और भगवान के बीच में कपट रहित प्रेम होता है तो उन प्रेम में वियोग क्यों हो जाता? उद्धव जी जैसे ज्ञानी निरुत्तर हो गए, लेकिन उन गोपियों ने कहा कि आप नहीं जान सकते, वो स्तर मेरे हृदय में है, क्योंकि मेरे हृदय ही श्री कृष्ण के मकान है। और इन मकान में कृष्ण भजन के बिना, श्री कृष्ण दर्शन के बिना ये मकान में आग लग जाता है। कौन सा आग? तो विराग्नि रूपी आग। लेकिन जीवन में यदि हम सबके जीवन में भी आग लगता है, ऐसा नहीं है। जब हम इस जीवन में जन्म लिए हैं इस पृथ्वी लोक पे, तो किसी न किसी प्रकार के दुख तो भाई होगा ही। इस दुख के लिए आप नाना प्रकार के उपाय करते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं, नाना प्रकार के विचार सोचते हैं, लेकिन इस दुख के लिए आप कभी भगवान की शरण में गए हैं? नहीं गए। अगर भगवान के शरण में आप चले जाओगे तो आप दुखी रह ही नहीं सकते हो। फिर आपके हृदय में कृष्ण, श्री कृष्ण के मकान आए, और इस मकान में एक सांत्वना दिया भगवान ने। उन गोपियों को भी सांत्वना देते कि हम जरूर लौट कर आएंगे परसों, लेकिन बरसों हो गए। जीवन के हमें भी एक सांत्वना रखना चाहिए, एक विश्वास रखना चाहिए कि महाराज जब सदगुरुदेव ने हमें कृष्ण नाम मंत्र दिया तो फिर हमें एक सांत्वना जरूर, श्री कृष्ण हमें दर्शन दें। अगर नहीं दर्शन दिया तो उनके नाम जाप करते करते उनमें मिल जाएंगे। उन मेरे शरीर के जो पंच तत्व है
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अगर मेरे शरीर महाराज वृंदावन की वो महिमा है, कृष्ण के रास रासस्व राधा रानी श्री कृष्ण के अगर हम चिंतन करते करते अपने शरीर को त्याग कर दिया तो मेरे शरीर में हो सकता है मैंने उनको क्या दूंगा, मैं तो स्वयं को अगर उन्हें दे दिया तो वो जब हमारे हो गए तो मेरे शरीर में जो पृथ्वी मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए जिस मार्ग से महापुरुष लोग श्री कृष्ण चलते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए जिस जल से श्री कृष्ण के नित्य स्नान किया जाता है। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है, हवा तत्व है, उस हवा में मिल जाए जिस हवा से श्री कृष्ण को, जिस पंखा से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। बांके बिहारी में आप रोज दर्शन करते होंगे, बरसाने में रोज दर्शन करेंगे, जो बड़े बड़े संत महात्मा हवा उन पंखा को डुलाते रहते हैं कि महाराज हमने तो मेरे शरीर में जो वायु तत्व है मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरे तस्त शरीर में आकाश तत्व उस मठाकाश में मिल जाए जिस मंदिर में श्री कृष्ण निवास करते हैं। किनके कृपा से? तो स्वयं भक्ति देवी कहती है जीवन की चिंता से आप दुखी मत रहो, उनकी समाधान एक ही है, दर्शनम तव लोकस्य। संतों की दर्शन, महापुरुषों की दर्शन केवल आप श्रीधाम वृंदावन में आप आए हो, परिक्रमा मार्ग में बैठ जाओ, हाथ जोड़कर खड़े रहो। ना जाने इन 24 घंटे में कितने बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष चलते रहेंगे। भाव यही करो कि हवा की झोंक, उनकी चरण की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। अगर वो धूल भी मेरे ऊपर पड़ जाते हैं तो एक जन्म कौन कहे, करोड़ों जन्म, अनंत जन्म के पाप एक पल में नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सर्वथा हरम परम, संतों के हृदय में संत सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कभी प्रिया प्रीतम की नाम नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जिसने अघ को, पाप को नष्ट किया और वही पाप को नष्ट करने वाले मेरे गोविंद का चिंतन सदा महापुरुष लोग करते रहते हैं। इसीलिए उनके दर्शन से सर्वथा धर्म परम। एक क्षण के लिए भी उनकी कृपा हो गई, एक क्षण के लिए उनके दर्शन हो गए, एक क्षण के लिए उनसे सत्संग हो गया तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं, फिर हमें तंत्र मंत्र की ओर जाने की जरूरत नहीं, फिर हमें अपनी शंका को समाधान करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर तो मेरे जीवन में एकमात्र प्रिया प्रथम के मंगलमय नाम का स्मरण होते रहे और फिर हमें यही सदा पुकारते रहना चाहिए। क्या? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहे 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 लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना।
खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 तेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन 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 मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हो लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात ध्यान देना, जीवन में जब ठाकुर जी के चरणारविंद को प्राप्त करना है तो कभी भी संत महात्मा के निकट जाकर अपनी महिमा को बखान नहीं करें। अपनी महिमा की कभी कभी बखान करने से हो सकता है संत ये जाने कि महाराज अभी तक इनके अंदर स्वयं को देहाभिमान है। जीवन तब तक भटकता रहता है जब तक मेरे अंदर अभिमान रहता है। इसीलिए भक्ति देवी ने क्या कही, बहुधा तब बाकीना दुख शांतिर भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। हर व्यक्ति से आप जब इच्छा होगी तो मिल सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, उनके निकट जा सकते हैं। इच्छा होगी कहीं घूमने जाओ तो आप तत्काल की टिकट लेकर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप किसी महापुरुष नाम जापक संत के पास निकट जाते हो तो वहां आप केवल अपना प्रयास से ये मत सोच लेना कि मुझे अपना प्रयास से ही ऐसे महापुरुष के दर्शन मिले हैं।